नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो के बारे में कुछ भी बताने से पहले, जो आप ये स्क्रीन पर 2 मंत्र देख रहे हैं, पहले मैं इनका उच्चारण करूँगा और फिर अपनी वीडियो का टॉपिक बताते हुए आगे इसी क्रम से बढ़ूँगा। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतवे कर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबका उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैंने पहले ये 2 मंत्रों का उच्चारण किया है, क्योंकि मेरी वीडियो का आज शीर्षक ही है कि अगर एजुकेशन में कुछ बाधाएँ आ रही हैं, तो उनको हम कैसे पार पा सकते हैं। तो मैं आज यह बताना चाहता हूँ कि जब बच्चा एक मिडिल लेवल स्कूल में पहुँच जाता है और मिडिल लेवल स्कूल से हाई स्कूल पास करता है, हाई स्कूल के बाद वो हायर एजुकेशन में जाता है। तो पहले ज़माने में देखते थे गुरुकुल परंपरा थी, वहाँ तो गुरु ये सब इन मंत्रों का उच्चारण कराते ही थे। उसके बाद हमने देखा कि बहुत अभी पीछे कुछ सालों तक स्कूलों में भी सुबह के टाइम एक असेंबली होती थी, जहाँ पर सुबह की प्रार्थना एक अनिवार्य आप कह सकते हैं कि स्कूल के कार्यक्रम में एक अनिवार्य कदम था, जहाँ पे बच्चे सुबह जाते ही सबसे पहले असेंबली के दौरान जिसमें प्रार्थना की जाती थी और राष्ट्रीय गान होता है। आजकल के स्थिति को देखते हुए या शहरों में इतने स्कूलों में सुविधाओं को ना देखते हुए, हमने ये पाया कि बहुत से स्कूलों में असेंबली का कांसेप्ट या तो अब खत्म हो गया है, अगर है भी तो वह वीकली असेंबली ही होती है। यानी एक दिन एक कक्षा की या वो मर्ज करके करते हैं, जैसा उनके वहाँ पर स्कूल में एक नियम है या जो सुविधाएँ हैं, उनके हिसाब से उन्होंने अपने आप को थोड़ा-सा मॉडर्न कर लिया है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल है या जो एक कॉलेज है, उसमें एक एजुकेशन में जो गुरु की परंपरा है या वहाँ जो शिक्षक है, वो तो अपना योगदान देते ही हैं। अगर हम अपने बच्चे को सुबह उठाकर ही इन 2 मंत्रों का उच्चारण करके, तैयार करके बच्चे को भेजें, तो एक तो 9 के 9 नवग्रह बच्चे को आशीर्वाद देंगे, उसका दिन अच्छा रहेगा, मंगलकारी होगा। दूसरा कि जब बच्चा अपने गुरु के पास पहुँचता है, उससे पहले ही उसके एक आस-पास एक पॉज़िटिव एनर्जी होगी, जो उसको हेल्प करेगी पूरे दिन में कुछ भी नई शिक्षा जो वह ग्रहण करता है, उसको बहुत लंबे समय तक वह याद रखेगा और उसका जीवन में सदुपयोग करेगा। तो ये 2 मंत्रों का मेरा बेसिकली उच्चारण करने का मकसद यही था, कि मैं ये नहीं यहाँ कहना चाहता कि कौन सही है या कौन गलत है। ये एक मेरा अपना व्यू है, जो मैंने देखा है, अगर बच्चा कम से कम इन 2 मंत्रों का सुबह उच्चारण करता है, तो उसकी पढ़ाई में या उसकी शिक्षा में कोई अवरोध नहीं आता है और वह सफलतापूर्वक अपना आगे एजुकेशन कंप्लीट करता है। तो इन सब के साथ मैं आगे कुछ और आपके साथ कोरिलेट करूँगा चीज़ें, तो उन सब को देखते हुए मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि खासकर माता-पिता से बच्चों के, कि भई अगर वो इन मंत्रों के साथ अपने बच्चे को सुबह तैयार करके ही भेजें, तो बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में अच्छी होती चली जाएँगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे तो अपने माता-पिता के जीवन में हमेशा खुशियाँ ही लेके आते हैं। लेकिन यह खुशियाँ और दुगनी और चुगनी बढ़ जाती हैं जब बच्चा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगर बच्चा परिश्रमी भी है और अच्छे रिज़ल्ट लेके आता है और अच्छी कहना मानता है, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ता है, तो माता-पिता का और जीवन सफल हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें भी देखी गई हैं कि बच्चा होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी न किसी कारणवश वह अपनी पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं
प्रकट कर पाता या अपना पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं लगा पाता, जिस जित जिस रिजल्ट के वह काबिल है, वह रिजल्ट भी उसे नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली जाने से पहले कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो मैं पेरेंट्स को पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा कि बच्चा तो स्कूल में, चाहे वो 25 बच्चों की कक्षा है, चाहे वो 30 की है, या वो हायर एजुकेशन में है तो 60 बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं या 100 बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं। वहाँ तो जब गुरु आके पढ़ा रहा है तो सबको इकट्ठा ही पढ़ा रहा है। वो हम बाद में देखेंगे कि बच्चा वहाँ अपने ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप्स में, अपने हम उम्र के बच्चों में कितना सीखता है या उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एक जो माता-पिता अपने बच्चे के लिए घर में एक सहयोग कर सकते हैं उसको शिक्षा में, तो उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले कि अगर हम पॉजिटिव एनर्जी का एनवायरनमेंट बना के रखें, उसकी पढ़ाई के ही एरिया में, तो वह कैसे होगा? जैसे बच्चा पढ़ता है, तो तकरीबन बच्चे को पढ़ते हुए ये देखना चाहिए कि उसका टेबल है या उसका चेयर है, वह साफ-सुथरा हो और एक उसका पढ़ते टाइम दीवार की तरफ चेहरा ना हो। अगर बच्चे का मुँह चार दीवार की तरफ है या उसका फेस जो दीवार को ही फेस कर रहा है, तो वह उसको एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक करता है। तो मैं यहाँ यही कहूँगा कि जब पढ़ते टाइम बच्चे का दीवार की तरफ चेहरा ना हो, उसकी पीठ या उसकी बैक अगर दीवार की तरफ हो और चेहरा रोशनी की तरफ हो, तो बहुत ही अच्छी बात है और रोशनी में भी खासकर खिड़की की तरफ। दूसरी बात है उसकी डायरेक्शन। जैसा कि हमने देखा है कि भी ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए अच्छी मानी गई है। तो उसका कोशिश करें अगर आपके घर में सीटिंग अरेंजमेंट है जो इस तरह से बन जाए कि बच्चे का चेहरा नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ फेस करे या उसकी तरफ होना चाहिए। दूसरा ये बात है कि भई जहाँ वो बैठ के पढ़ रहा है, वहाँ पर हर रोज़ साफ-सफाई हो। सफाई का मतलब खाली ये डस्टिंग से नहीं है। जैसे इवन अगर कई बच्चों के आजकल बेडरूम सेपरेट होते हैं, तो वहाँ पर टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है, तो उसके बेड पे भी सिलवटें पड़ी हुई हैं या उसके बेड पे ही उसके चद्दर पड़े हैं या पिल्लो या उसका कुछ भी कह लीजिए, बिस्तर भी मतलब अच्छे से नहीं है। तो वह पढ़ते टाइम तो चाहे टेबल पे ही पढ़ रहा है, लेकिन उस टाइम पे भी वो भी सफाई ज़रूर करती है, मैटर करती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भई ओवरऑल सफाई कमरे की देखनी चाहिए, चीज़ें सिस्टमैटिक होनी चाहिए कमरे में। और लास्ट जो बात है कि भई हम कहते हैं कि बच्चे ने जब पढ़ना है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और उसका इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ेगा या दिमाग उसमें लगेगा। तो उस चीज़ के लिए हम बच्चे को कहते हैं कि भई कमरे में उसकी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे या कंसंट्रेशन उसका बढ़ता रहे, तो 3 कलर हमारे बेसिकली जिनको हम कहते हैं हरा और पीला या ऑरेंज या संतरी जिसको कहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए क्यों ऐसा कहा गया है कि बुध जो है, वह ज्ञान का कारक है, वह हरा रंग को रिप्रेज़ेंट करता है। जो गुरु है, जो शिक्षा है, जो हम पढ़ रहे हैं या पेरेंट्स हमें दे रहे हैं, टीचर हमें दे रहे हैं या बुक से मिल रही है, वो ये एक येलो से हम रिप्रेज़ेंट करते हैं और जो सूर्य है, जिसको हम ऑरेंज कलर से करते हैं। तो ये अगर कमरे में इन 3 कलरों में से ही ज़्यादा प्रयोग हो, तो बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है या इंटेलेक्ट लेवल है, वह भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी उसका स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो एक 4 वो पॉइंट हैं जहाँ पर हमने कहा है कि पेरेंट्स, चाहे बच्चा कहीं पे भी पढ़ रहा है, ये 3 या 4 चीज़ें तो पेरेंट्स ने ही देखनी है या बच्चे को सिखानी है या उसमें गुड हैबिट्स इनकलकेट करनी है। उस बच्चे को ही बताना है कि भई ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, आपको यह करना चाहिए। इसके अलावा मैं अब आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि एक रैंडमली चार्ट बनाया है। ये एक D1 और D24 यानी आप राशि चार्ट और D24 है जिससे हम हायर एजुकेशन या बच्चे की एजुकेशन T24 से देखते हैं ओवरऑल एजुकेशन। तो इसमें राशि चार्ट से और इसका D24 को कोरिलेट करते हुए जैसे हम कहते हैं कि 5th हाउस से हम बच्चे की एजुकेशन को देखते हैं। अगर आप इस राशि चार्ट में देखेंगे, तो इस राशि चार्ट में यहाँ पे 5th हाउस में
मिथुन राशि है, जेमिनी साइन यानी 3 नंबर है और इसका लॉर्ड जो है वह मरकरी बनता है, वह 9th हाउस में है। तो इस कुंडली के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 5th हाउस एंड 9th हाउस से हम उसकी ग्रेजुएशन और उसकी हायर एजुकेशन लेवल की हायर एजुकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्लैनेट है, जो लॉर्ड बना है, वह मरकरी बना है। और D24 में हम उसको देखें तो D24 में यहाँ पर 5th हाउस में उसका मार्स यानी स्कॉर्पियो का साइन आया है, उसका लॉर्ड मार्स है जो कि 7th हाउस में बैठा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कोरिलेशन कर सकते हैं कि अगर हम बच्चे को इस तरह से कलर उसके रूम में या इस तरह से उसके रूम में कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करें या इस तरह से इन 2 प्लैनेट्स की चीज़ों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको दें। यहाँ पर मैंने 2 प्लैनेट आपको मरकरी एंड मार्स बताए हैं। तो इनका क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ वो आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा। तो एक बच्चे को अगर वो शुरू से ही इन चीज़ों को ध्यान देगा और इन दोनों प्लैनेट्स के भी प्रिकॉशन करेगा, आप देख सकते हैं कि एजुकेशन करके तो बेसिकली आगे बच्चे ने व्यवसाय करना है, जॉब करना है या बिज़नेस करना है, उसका 10th हाउस देखिए आप। यहाँ पे 10th हाउस में स्कॉर्पियो साइन है और स्कॉर्पियो के जो लॉर्ड हैं वो मार्स हैं। अगेन यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन 5th हाउस में है और 10th हाउस में अगेन उसका एरीज साइन है, उसके भी लॉर्ड मार्स है। तो इस तरीके से अगर हम देखें बच्चा मरकरी और मार्स की चीज़ों को अगर वो प्लैनेट्स का प्रिकॉशन लेता है या उनको फॉलो करता है या उन लॉर्ड की पूजा करता है या उनके मंत्रों का उच्चारण करता है, तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि वह उसकी एजुकेशन और व्यवसाय में उसको साथ अवश्य देंगे। ये नहीं, मैं यहाँ ओवरऑल कुंडली से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जैसे इसमें तो अगर आप लॉर्ड को देखेंगे, लगन लॉर्ड जो है यहाँ पे एक्वेरियस साइन आया है और एक्वेरियस के जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न है, वो 12th हाउस में बैठे हैं। वो सब हम बाद की बात करेंगे क्योंकि जब बच्चा है छोटा, उसने तो सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान लगाना है। उसका काम पढ़ाई करने का ही है जब तक वो है 21-22 साल का नहीं होता, उसके बाद ही वो प्रोफेशनल लाइफ को शुरू करता है या वो और हायर एजुकेशन में जाता है। तो यह एक चीज़ हम देख रहे हैं कि कैसे बच्चे को स्टार्टिंग में हम रिजल्ट्स अगर उसके अच्छे नहीं आ रहे हैं, कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ बच्चा पहले से ही बहुत अच्छा है, वो ध्यान भी पूरा लगा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन कुछ चीज़ों में है जहाँ बच्चा डिज़ायर रिजल्ट नहीं दे रहा, तो उसके ये पेरेंट्स चेक करते हुए ये प्रिकॉशन कुछ फ़ॉलो करके देख सकते हैं कि भी उसके रिजल्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं। अगर रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होती है, तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, आप इसको ना भी करें। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि आप इसको फ़ॉलो ज़रूर करके देखें। शुरू में आप बच्चे को उठते ही सुबह ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा हिंदू समाज है या कोई भी दूसरे अपने धर्म को मानने वाला है, जो वो गुरु को मानता है, जो पूजा करता है उसका करे। लेकिन क्योंकि मैं एक हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करता हूँ और हिंदू धर्म में मेरी बहुत बड़ी आस्था है, मैं अपने धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी भगवान तो एक ही है, आप किस रूप में उसकी पूजा करते हैं ये तो आपने डिसाइड करना है। लेकिन हम जैसे क अपना जो चीज़ें हमें जानकारी में है, हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जैसा मैंने पिछली चार्ट स्लाइड में बताया कि वहाँ पर मरकरी और मार्स का रूल बहुत अच्छा मतलब दिख रहा था, रोल अच्छा दिख रहा था कि ये बच्चे को हेल्प कर सकते हैं या इसके एजुकेशन में कर सकते हैं। तो अगर बच्चे ने मार्स को यानी मंगल को अच्छा करना है, तो बच्चे को पढ़ाई के साथ आउटडोर गेम्स में ज़रूर इंटरेस्ट लेना चाहिए। उसको आउटडोर गेम्स में ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसकी पढ़ाई तो अच्छी होगी, साथ में बच्चे में हिम्मत भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा और उसको अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में भी पता चलेगा। जैसा कि आप उस कुंडली में पिछली में देख रहे हैं कि 10th हाउस में उसके एरीज़ का ही साइन था दोनों। एक में एरीज़ साइन था और एक में स्कॉर्पियो साइन था, यानी दोनों के लॉर्ड मार्स ही बनते हैं। तो ये बच्चा आगे चल के अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है और आउटडोर गेम्स में भी अच्छा है और उसकी फिजिकल स्टेमिना भी बहुत अच्छा है, तो वो डिफेंस में भी जा सकता है या यूनिफॉर्म
वाली जॉब में भी जा सकता है और ये इसका इंटरेस्ट शुरू से ही इस कुंडली से हम देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम वहाँ पे देखें राशि में मरकरी 5th हाउस में था, मरकरी को अगर हमने अच्छा करना है, तो बच्चे को हमें ज़रूर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियाँ ज़रूर खिलानी चाहिए, पत्तों वाली सब्ज़ी ज़रूर खिलानी चाहिए। उससे क्या होगा, उसकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और उसकी याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगी, यानी मेमोरी में भी उसकी इंक्रीज़ होगा या एनहांस्ड मेमोरी होगी उसकी। तो इसी प्रकार वो तो एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया और वहाँ पर 2 प्लैनेट्स का दिखाया। देखने में तो ये 7 प्लैनेट्स हैं यहाँ पर और राहु और केतु को हम अभी नहीं ले रहे हैं इसके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो मेन रोल जो है इन 7 प्लैनेट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं वह क्योंकि ये लॉर्ड जो हैं पूरी 12th राशि के हिसाब से इन्हीं में इनकी लॉर्डशिप या यही 7 जो हैं डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जो लॉर्ड्स हैं या हाउस को ओन करते हैं, इनकी लॉर्डशिप इन्हीं के पास होती है डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस की। अगर बच्चे का मान लीजिए सन आता है 5th हाउस में या 10th हाउस में या 9th हाउस में कहीं पर, तो आप बच्चे को कह सकते हैं कि वो सुबह उठ के गायत्री मंत्र का उच्चारण ज़रूर करे और गायत्री मंत्र अगर बच्चा छोटा है, नहीं कर सकता है, तो उसके पेरेंट्स उसके साथ कर सकते हैं ताकि वो धीरे-धीरे हैबिट उसकी बन जाएगी। या अगर बच्चा आप कह सकते हैं स्कूल हायर लेवल स्कूल में पहुँच गया है या एक प्रोफ़ेशनल डिग्री वो कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि सन जो है, वो एक स्टेटस को भी शो करता है, सरकार को भी शो कर सकता है, गवर्नमेंट नौकरी का भी कारक है। तो बच्चा अगर जल भी देगा सूर्य को सुबह प्रातः काल में, तो वह भी और अच्छा होगा। यहाँ पर मतलब हमारा सूर्य को अच्छा करने से है। सूर्य क्या देंगे? हमें एक पॉज़िटिव एनर्जी देंगे, हमारे जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस देंगे और सक्सेस अगर हमें मिलेगी तो ज़िंदगी भर जो अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलते रहेंगे। ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि आप जीवन भर कर सकते हैं क्योंकि जो 5th हाउस है और जो 9th हाउस है या जो हमारा फर्स्ट हाउस है 159 ये तो लाइफ भर हमारे साथ रोल प्ले करेंगे क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम प्रेजेंट लाइफ को देखते हैं और पास्ट जो हमारा है वो 5th हाउस से देखते हैं और जो हमारा फ्यूचर जो नेक्स्ट लाइफ है उसको 9th हाउस से देखते हैं। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है उनके हिसाब से। तो अगर आपका वहाँ पर सन का रोल है, तो आप सन की रेमेडी कर सकते हैं। अगर वहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा है यानी मून है, तो मून के लिए अगर अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बच्चा को एक सिल्वर का चांदी का कड़ा भी पहना सकते हैं और उससे क्या होगा उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा और वह गोल ओरिएंटेड बनेगा। ये बेसिकली रेमेडी तब के लिए है जब बच्चा ज़्यादा ज़िद्दी है या आपके कहना कम मानता है, तब ये रेमेडी कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी आपकी हर बात मान रहा है, तो आपको देख लें कि भी इसकी भी ज़रूरत है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ मून है तो आपको पहनाना ही है। ये मैं केसेस ये सब उस चीज़ के लिए डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पर बच्चे की परफ़ॉर्मेंस जो है वह इतनी अच्छी नहीं है, जितनी परफ़ॉर्मेंस वह दे सकता है। तब हमें देखना चाहिए क्या ये चीज़ें हम फ़ॉलो करके या इनका उपयोग करके हम अपने बच्चे की परफ़ॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए 5th हाउस में जुपिटर है तो जुपिटर के लिए क्या है कि अपने बच्चे को कहिए कि वो अपने घर में जितने बड़े हैं, उनके साथ कुछ समय बिताए या बड़ों की इज़्ज़त करे या बड़ों से आशीर्वाद ले सुबह उठ के। उससे ओवरऑल उसका ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, उसके अपने परिवार के प्रति उसके इमोशंस भी डेवलप होंगे और वह मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनेगा और उसकी एजुकेशन में भी बढ़ोतरी होगी। मार्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वह बाहर खेले, आउटडोर गेम्स ज़रूर खेले, मरकरी के लिए वो हरी सब्जियाँ पत्ते वाली ज़रूर खाए। अब जो है वो सैटर्न, सैटर्न यानी शनिदेव, शनिदेव महाराज के लिए हमेशा शनि को हम एक रिप्रेजेंट करते हैं कि वह दूसरों की सहायता करे। जो दूसरों की सहायता करता है, शनिदेव उसकी हमेशा हेल्प करते हैं। तो आप अपने बच्चे क्योंकि छोटा है उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि भी वो दूसरों की जाके सेवा करे या कुछ और मेहनत वाला काम करे। तो उसके लिए यही है कि जब वह अपने स्कूल में है या अपने
कॉलेज लाइफ में है, तो वह अपनी क्लास में अपने दोस्तों की मदद करे। अगर उनको कुछ पढ़ाई में मदद करनी है या उनके खेलते टाइम कुछ मदद करनी है, उनमें बेसिकली ये अपने सहयोगियों की या अपने साथियों की मदद करना है। इससे क्या होगा कि उसको जो एक गैदरिंग में रहना, कैसे गैदरिंग में एडजस्ट करना है और कैसे अपनी जड़ों से जुड़कर रहना है, वह बहुत अच्छे से आ जाएगा और उसमें हमेशा सेवा भाव भी बना रहेगा। क्योंकि हम चाहे कितना ही आगे बढ़ जाएँ, हमें कभी न कभी ज़िंदगी में या तो किसी की मदद लेनी पड़ती है या किसी न किसी की मदद करनी पड़ती है। तो अगर हमारा ये एटीट्यूड होगा, यह हमारी एक अच्छी आदत होगी कि हम दूसरे से मदद लेते टाइम भी हिचकिचाए ना और दूसरे की मदद भी कर सकें, तो यह इससे हमारा शनि बहुत अच्छा होता जाएगा और हमें अच्छे रिज़ल्ट बनेंगे। शुक्र यानी वीनस के लिए शुक्र एक सुंदरता का भी प्रतीक है और जो एक साफ-सफाई का भी है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप उसके कमरे में और एक साफ-सफाई का ध्यान रखेंगे, उसके अलावा उसके कपड़े जो वो खेलता है या जब पहनने बैठता है, तो उसका भी ध्यान रखें कि वह ओकेज़न के हिसाब से अपने कपड़े पहने। तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चे को संस्कार मिलेंगे कि भई कैसे कपड़े किस टाइम पे क्या पहनने हैं या कौन-से ओकेज़न पे क्या पहनना है। एक उसको यह भी पता चलेगा कि अगर मैं साफ-सुथरे कपड़ों से बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा। कुछ केसेज़ में हमने ये भी देखा है कि छोटे बच्चों को कई बार बात सही नहीं बोलते हैं या पेरेंट्स को लगता है कि वह बच्चा कुछ बातों को छिपा रहा है या कुछ को झूठ बोल रहा है। मैं झूठ तो नहीं कहूँगा कि छोटे बच्चे में हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन कई बार हमें शक होता है कि बच्चा अपनी डर के कारण या किसी भी कारण उसके अंदर एक है, वो एक निडर नहीं है, उसके एक झिझक है उसके अंदर, जिसकी वजह से वह आपको लगता है कि सही नहीं बता रहा है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि कुछ वो पेरेंट्स अपने कॉपर के कॉइन्स यानी सिक्के कुछ इकट्ठे कर लें, तांबे के सिक्के कुछ इकट्ठे कर लें और उनको मंदिर में जाके रख दें। तो इससे आप देखेंगे कि वह बच्चे में जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे कि वह झूठ बोलता है या कुछ बातें छिपाता है, धीरे-धीरे वह भी दूर हो जाएँगी। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है दोस्तों कि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ। मैंने कॉलेज में काफ़ी साल पढ़ाया है। अभी तो चलो मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया हूँ और इसी में अपना करियर बना रहा हूँ आगे। क्योंकि मैं बहुत बच्चों से मिलता था, क्योंकि इंजीनियरिंग करने जब बच्चे आते थे या प्रोफ़ेशनल डिग्री करने आते थे या डिप्लोमा करने के लिए आते थे, कुछ बच्चे 10th करके आते थे, कुछ डिप्लोमा के लिए 10th करके आते थे, इंजीनियरिंग के लिए 12th करके आते थे। तो एक स्कूल लाइफ़ से जब आते थे, उनका ओवरऑल एटीट्यूड तो वही रहता था जो पहले वो कंटिन्यू रहा। जब वो प्रोफ़ेशनल में आते थे, तो कई बच्चे तो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते थे, लेकिन जब उन सब से बात होती थी, तो ये सब करैक्टरिस्टिक देखने को मिलती थी। तो मेरा यही है कि भई अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में अब आया हूँ, तो मैं कुछ जो अपने ज्ञान, कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूँ और मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय से या इस प्रोसीजर से किसी भी एक बच्चे की ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट मैं ला सकूँ, तो मेरा वीडियो बनाने का या मेरा ज्ञान शेयर करने का जो पर्पज़ है, जो मकसद है, वह सार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं चूँकि उस एज ग्रुप में हूँ जहाँ मेरा बेटा खुद एक प्रोफ़ेशनल कोर्स कर रहा है, तो आगे आप लोगों के भी बच्चे पढ़ रहे होंगे या उस स्टेज में आएँगे, तो आप अपने बच्चों को बगैर बताए उनको कैसे आप फ्रेंड बन के, गुरु बन के कैसे हेल्प कर सकते हैं? टीचर तो है ही है, क्योंकि टीचर तो एक गुरु का रोल पहले से ही अदा कर रहा है, क्योंकि वह बच्चे को एक अंधकार से या उसके जीवन में अंधकार से लेकर रोशनी की तरफ ले जा रहा है, उसके जीवन को प्रकाशमय कर रहा है। तो पेरेंट्स भी ग्रूमिंग में एक तरह से कहीं न कहीं, किसी न किसी स्टेज पे गुरु का ही रोल अदा करते हैं। तो ये कुछ चंद बातें थी, जहाँ पे पेरेंट्स अगर चाहें, तो उनको फ़ॉलो करें और उनका रिज़ल्ट देखें कुछ दिनों के लिए। अगर आपको यह वीडियो सार्थक लगा हो, तो कृपया करके इसको शेयर करें और आगे अपने फ्रेंडशिप सर्कल में फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और इसके लाइक्स भी करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एजुकेशन के अंदर कुछ और टॉपिक पे नए वीडियो बनाऊँ, तो आप उसको भी अपने इस कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और अंत में भारत माता की जय बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।